स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज ज्योग्राफी से हटकर थोड़ा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो बहुत बेसिक से चीज़ है, कॉमन से चीज़ है और हर जगह पे यूज़ होने वाली चीज़ें, चाहे वो हर क्लास में हो, हर स्टैंडर्ड में हो, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हो। तो आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स का दो मतलब होता है। एक आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, ये होते हैं आर्टिकल्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं। एक आर्टिकल होते हैं जो पेपर कटिंग में या किसी के बारे में हम लोग लिखते हैं दैट आर्टिकल। तो उस आर्टिकल के बारे में नहीं, आज हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल होता क्या है? ये आर्टिकल होता है ए, एन और द। इसको मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग डिटरमाइनर्स के रूप में भी जानते हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर ही इसको एक्चुअली इंक्लूड कर दिया है। सो डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स वो होता है जो नाउन के पहले लगता है, नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे कि हमारा नाउन है बुक, तो इसके पहले हम लगाएंगे माई, तो ये हो गया डिटरमाइनर, क्योंकि वो बुक को बता रहा है कि बुक किसका है, तो मेरा है। माई बुक, टू स्टूडेंट्स, दे आर ऑल डिटरमाइनर्स। उसी में आता है द कैट, तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिटरमाइनर, इसीलिए, लेकिन इसको हम लोग आर्टिकल के अंदर कंक्लूड करते हैं। सो आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे एंड द आर्टिकल इज ए, एन और द। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की। तो आर्टिकल होते हैं दो टाइप के, इंडेफिनिट आर्टिकल और फाइनाइट आर्टिकल। इसमें से जो ए और एन होता है that is considered to be indefinite और finite particle होता है the। अब a और n indefinite और finite दी क्यों है? क्योंकि दी हम लोग कहाँ लगाते हैं? हम लोग वहाँ लगाते हैं जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। और a और n कहाँ लगाते हैं? जब इनडेफिनिट चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। इसके बारे में फर्दर डालेंगे। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंसेप्चुअल है, तो उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज दी। अब दी को कोई, इस TH को कोई द भी पढ़ता है और कोई दी भी पढ़ता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा जिसके पीछे हमें द लगाना हो तो हम द लगाएंगे, और अगर वॉवेल से स्टार्ट होगा तो हम दी लगाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था द के कॉन्सेप्ट में। जैसे कि द कैट, तो द कैट में सी हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे द पढ़ेंगे। बट अगर हम बात करें इंडस, या फिर इंडस से अच्छा है इंड, हर फिल्म के अंदर हम लास्ट में लिखते हैं द इंड, तो हम लोग आगे में बोलते हैं दी इंड। दी इंड बोलते हैं क्योंकि ये हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और हम इसको फिर दी पढ़ेंगे। तो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ये द होगा, और अगर वॉवेल से स्टार्ट हो तो फिर ये दी होगा। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की, दैट इज ए और एन। तो ए और एन हम लोग कहाँ लगाएंगे? तो ए के बारे में बात करें तो ए हमें पता है कि जहाँ जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जिसको कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं पता उसके लिए है, वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल इज ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट इसके अदर जितने भी लेटर्स आते हैं दैट इज कॉन्सोनेंट, बी, सी, डी, एफ, जितने भी सारे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं और एन लगाते हैं जब वॉवेल से स्टार्ट होता है। तो इसका बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल बात करेंगे। डियर, डियर के आगे क्या लगाएंगे? ए। एलिफेंट, एलिफेंट के आगे क्या लगाएंगे? एन। आउल, आउल के आगे क्या लगाएंगे? एन।
रैट के आगे क्या लगाएंगे? ए। तो ये तो बहुत बेसिक है, बट क्वेश्चन तो इस पे बनते नहीं है, क्वेश्चन तो टफ वाले होते हैं। तो इसके एक्सेप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। हमारा सिर्फ वर्ड देखने का नज़रिया सिर्फ नहीं होता, जैसे कि हम डियर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डी देखकर आगे में ए नहीं लगाएंगे, नहीं, हम ए लगाएंगे, पर ए क्यों लगाएंगे? डी को प्रोनाउंस कर कर। अगर प्रोनाउंस करने पे डी आ रहा है, वॉवेल नहीं आ रहा है, तो वो ए हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है आर, HOUR, आर। अब इसके आगे क्या लगाएंगे? ए या एन? तो इसके आगे लगाएंगे एन। एन क्यों लगाएंगे? ऐसा तो है कि भाई एस से स्टार्ट हो रहा है, एच हमारा वॉवेल नहीं है तो ए लगाना चाहिए, बट हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम इसको हार्ड प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एच साइलेंट रहता है, इसीलिए हमारा आर प्रोनाउंस होता है, आर, तो इसलिए लगाते हैं एन। उसी तरह 2-3 एग्जाम्पल और है। ऑनेस्ट, हम कभी भी हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट प्रोनाउंस हो रहा है विद द वॉवेल ओ, तो ऑनेस्ट में हम लगाएंगे एन। उसी तरह वर्ड है हेयर। हेयर नहीं होता है, एयर होता है, HAIR वाला हेयर होता है, HEIR वाला एयर होता है, तो इसमें हम लगाएंगे एन। ऐसे ही कुछ और वर्ड है। हाँ, इसी तरह अब जैसे कि है MLA, जैसे शॉर्ट फॉर्म, तो MLA के आगे क्या लगाएंगे? ए नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम M बोल रहे हैं M, तो M क्या हुआ? M, तो आगे में ए आ रहा है, इसको तोड़ कर प्रोनाउंस करना होता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि ए लगेगा या एन लगेगा, तो इसके आगे लगेगा एन। वैसे ही SDO, एस क्या है? एस, ए आ रहा है तो एन लगेगा। X-ray क्या हो रहा है? एन लगेगा। सो इस तरह हम लोग वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, और वर्ड प्रोनाउंस करने के बाद डिसाइड करते हैं कि एन लगेगा या ए लगेगा। ये सारे ए वाले एक्सेप्शन है। अब एन वाले एक्सेप्शन पे बात करते हैं। तो एन कहाँ लगाना था? जहाँ पे वॉवेल हो। फाइन। सो क्या यूनियन पे क्या लगाएंगे? यूनियन है, यू से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे? नहीं, एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? यू, अगर इतना को हटा दें तो सिर्फ यू वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यू। यू कैसे प्रोनाउंस होता है? ऐसे। तो यू अगर इस तरह हो रहा है तो वाई क्या है हमारा? वॉवेल है? वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ए यूनियन। ठीक है। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। यूरोप, ए और एन लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो यूरोप, यूरोप क्या है? यूरोप भी कोई कहता है, कोई यूरोप भी कहता है। इन सब में हमारा प्रोनाउंसिएशन जो स्टार्ट हो रहा है वो वाई से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा ए, बिकॉज वाई इज़ नॉट वोवेल। सो अब दूसरा क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज अगेन साउंडिंग विद वाई। यूजफुल, यूजफुल के आगे भी हम एन नहीं लगाते हैं, यूजफुल के आगे भी हम ए लगाते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन वर्ड जो हम यूजुअली मिस्टेक करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इतना तो हो गया, अब बात करते हैं कि ए और एन आखिर लगाते कहाँ पे हैं। ठीक है। तो ए और एन हम लोग लगाते हैं सबसे पहले जहाँ पे कोई एब्रिविएशन यूज़ कर रहे हो। एब्रिविएशन क्या होता है? जैसे मैंने लिखा था ना SDO, किसी के शॉर्ट फॉर्म जब यूज़ करते हैं तो SDO, तो इसके आगे द नहीं लगाते, ए या एन लगाते हैं। तो SDO में क्या लगाएंगे हम? एन लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? LLB। LLB क्या है? अगेन एल ए से आ रहा है तो इसके आगे लगाएंगे एन। अब एक ए वाला एग्जाम्पल, ए वाले एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? ए वाले एग्जाम्पल में हो सकता है DSP। तो डी में तो ई आई ओ कुछ नहीं आ रहा है तो ए हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज एब्रिविएशन। नाउ सेकंड इज प्रोफेशन। अगर हम किसी भी प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो, लाइक टीचर और टीचर, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसके आगे डॉक्टर लगाता हो। अगर ये वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन लगाएंगे। शी इज़ एन आर्किटेक्ट, तो उसके आगे एन लगाते हैं। थर्ड वन इज
कोई किसी का क्लास रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो। क्लास रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि जो क्लास को मॉनिटर हो वो वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो इसका मतलब जैसे कि ही इज अ हायर एनिमल। अच्छा, क्लास मतलब वो उसकी जाति के बारे में बात कर रहा हो। सो डॉग इज एन एनिमल, तो हम क्या बता रहे हैं, वो एक एनिमल है, तो इसके आगे हम एन लगा रहे हैं। डॉग इज द एनिमल नहीं यूज़ करते, डॉग इज अगर एनिमल है तो या फिर पीकॉक इज अ बर्ड, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कब लगाते हैं, जब हम किसी का कंपैरिजन करते हो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तब हम लगाते हैं। जैसे कि हम बात कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे किसी को अगर हम किसी को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, लाइक ही इज सचिन तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर असली में तो नहीं है पर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, मे बी वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो, तो ही इज सचिन तेंदुलकर, तब हम ए या एन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को इनडायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही इज लाइक दी सचिन तेंदुलकर, तब हम वहाँ पे द लगाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अगर हम किसी को डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। ठीक है, ए या एन जो भी। अब बात करते हैं कि द कहाँ पे यूज़ करते हैं। द और दी वो पहले मैंने बता चुका है, तो द और दी कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़, द हमेशा यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन पे। अब प्रॉपर नाउन कहने से आप क्या समझें, प्रॉपर नाउन पे प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। प्रॉपर क्या होगा, जो किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहा हो। अब मैंने सचिन तेंदुलकर लिखा था, अब किसी मेरे क्लास के किसी बच्चे का नाम है सचिन, तो ही इज़ लाइक सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर हो गया क्या वो? नहीं, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में नहीं बात कर रहे। तो क्राइटेरिया क्या है किसी भी प्रॉपर नाउन का? किसी भी प्रॉपर नाउन का क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने कोई हायर डिग्री या कोई ऐसा चीज़ अपने पर बनाया हो या कोई क्वालिफिकेशन हो उनके पास जो सिर्फ उन्हीं के पास हो, जिनका बहुत फेमस हो। तो प्रॉपर नाउन हम लोग किसको किसको मान सकते हैं, किसी रिवर के नाम को, लाइक वी यूज़ द गैंगेज, गंगा रिवर, या फिर ओशन के नाम को, द पैसिफिक ओशन। फेमस पर्सन, अ पर्सन शुड बी फेमस, उसके नाम के आगे द लगाना है ना तो उतना काम करना चाहिए। तो दी सचिन तेंदुलकर तो लिख चुके थे, तो विराट कोहली। और क्या है, माउंटेन रेंजेस। अब इसमें भी बहुत अच्छी सी बात है, एक माउंटेन और माउंटेन रेंज में फ़र्क होता है। हिमालय इज होल रेंज, तो हम लिखेंगे द हिमालयाज, ठीक है। लेकिन हिमालय का सबसे ऊपर वाली चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट, तो उसके आगे हम नहीं लगाते, द माउंट एवरेस्ट नहीं लगाते, द हिमालयाज लगाते हैं। और माउंट एवरेस्ट सिर्फ माउंट एवरेस्ट है। जब हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो द नहीं लगाते, जब माउंटेन रेंज की बात करें तो द लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद द कहाँ लगाते हैं, अब इसमें से एक भी जगह ऐसा नहीं था कि हम लोग को दी प्रोनाउंस करना पड़े, बिकॉज सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। डी प्रोनाउंस करने के लिए आगे वॉवेल आना चाहिए। अब कहाँ दो यूज करते हैं, तो दो यूज करते हैं बिफोर एनी इन्वेंशन। अब जैसे कोई भी चीज़ जो इन्वेंट हुई हो, जो मैन मेड हो, लाइक टीवी, फोन, फ्रिज, कूलर, जो भी है उसके आगे द लगाते हैं। जैसे ही इन्वेंटेड टेलीविज़न, ठीक है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे द। ही इन्वेंटेड अ टेलीविज़न नहीं, एंड तो खैर होगा नहीं, ही इन्वेंटेड
द टेलीविजन। सिमिलरली फॉर रेडियो, फोन, इवन बल्ब, जितनी भी इन्वेंशन वाली चीज़ें हैं वो उसके आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द गिटार, द तबला, द वायलिन। अब देखो इतनी जितने भी सारी चीज़ें हैं ना वो 100% ट्रू नहीं होती है, क्योंकि जब इसका आगे पीछे वर्ड नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो कहीं कहीं पे मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि वो मुझे एक गिटार गिफ्ट कर रहा है तो ही इज़ गिफ्टिंग मी अ गिटार बोलेंगे, द गिटार नहीं बोलेंगे। बट दिस इज केस इन दी 90% सिचुएशन, ये ऐसा रूल होता है। बट अगर सिचुएशन वाइज आर्टिकल चेंज होते हैं, जब काउंट की बात आती है तो काउंटेबल हम वहाँ पे काउंटिंग करते हैं, क्योंकि अ है जो ए और एन है उसको इंडेफिनिट कहा गया है क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। द फोर्थ वन, पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो द लगाएंगे, द हार्ट, द लेग, तब हम द लगाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जब भी हम फिफ्थ वन, जब भी हम कुछ इस टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, जब किसी भी मतलब कंपेयर की बात हो या ऑन एन एवरेज सबको लेके चलना हो, तब हम हमेशा द लगाते हैं। बिना द के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, नाइदर ऑफ द या देम भी लगता है, बट आर्टिकल के फॉर्म में अगर लगाना हो तो द लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ और भी हो जाएगा, सम ऑफ द, एनी वन ऑफ द, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब बात करते हैं कि वो ऐसे पॉइंट कहाँ है जहाँ पे फंस जाते हैं हम लोग कि कहाँ पे आर्टिकल्स लगाना है, कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगाना है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कंट्री का नेम। कहीं पे सुना है दी इंडिया, नहीं, माई इंडिया, या फिर जो भी होता है, कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं लगता है। बहुत गलतियाँ होती हैं, कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं लगता है, दो नहीं लगता है। आर्टिकल का बात नहीं है, द नहीं लगता है, ठीक है, द नहीं लगता है। बट इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, जब भी हम यूनियन, रिपब्लिक, जो कंट्रीज है ना उधर वेस्टर्न साइड, बेसिकली वहीं के नाम है, रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम। तो जब भी हम इन सारे वर्ड का यूज़ करते हैं तो द लगाते हैं। जैसे कि देखो, द इंडिया, दी इंडिया नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अमेरिका, अमेरिका आप बोलेंगे तो सिर्फ अमेरिका बोलेंगे, लेकिन जब अगर यूएसए बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो दी यूएसए होगा, ठीक है। रिपब्लिक या यूनियन सोवियत तो दी यूनियन सोवियत होगा, सिर्फ यूनियन सोवियत नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी कंट्री के आगे दी नहीं लगता है, लेकिन जब ये चार वर्ड यूज़ करेंगे तो हम दी लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों के साथ दी और इन दोनों के साथ द, सेम। ये हुआ। नेक्स्ट इज यूनिक थिंग्स। जब भी हम किसी यूनिक थिंग्स के बारे में बात करेंगे, यूनिक थिंग क्या होता है, जो दुनिया में सिर्फ एक हो। तो दुनिया में सिर्फ एक क्या है, हम तुम तो एक है नहीं, दुनिया में सिर्फ एक क्या है, गॉड है, सन है, मून है, हेल है, हेवन है, लेकिन इसमें से सबके साथ हम द नहीं लगाते हैं। ये दिख रहा है, इसके साथ द लगाएंगे, ये दिख रहा है, इसके साथ द लगाएंगे, ये दिखा, ये दिखे नहीं, इसके साथ द नहीं लगाएंगे, इसके साथ द नहीं लगाएंगे, इसके साथ द नहीं लगाएंगे। तो जो प्रत्यक्ष से सामने दिख रहा है तो द सन द मून होगा, पर द गॉड नहीं होता है,
गॉड होता है, सिर्फ गॉड होता है, हेल दो हेल नहीं होता है, सिर्फ हेल होता है। अगर हम बोलेंगे ही मस्ट बी इन हेवन, ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ही मस्ट बी इन दी हेवन, ठीक है। अब एक और है क्या, नेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन के केस में क्या है कि डायरेक्शन के केस में क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। तो इसके आगे दो लगता है, ठीक है, इसके आगे दो लगता है, बट कहाँ पे नहीं लगता है, जब हम जैसे कि वेस्ट इंडीज नहीं लगेगा, नॉर्दर्न ईस्ट नहीं लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे ही इज कमिंग टुवर्ड्स द ईस्ट तो द लगेगा, बट हम बोलेंगे माई हाउस फेसेस द ईस्ट तो द नहीं लगेगा, माई हाउस फेसेस ईस्ट लगेगा। मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ही बात करें तभी द लगता है, अदरवाइज कहीं पे भी द नहीं लगता है। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, अगर हम कहेंगे ही इज़ कमिंग बाय द नेक्स्ट मंडे, अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं, टाइम का हम कंपेयर कर रहे हैं तो दो नहीं लगाएंगे। जैसे ही कहेंगे कि जैसे कि कुछ है, जैसे मैं लिख दे रही हूँ लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस ट्यूसडे, इस तरह अगर हम किसी टाइम के कंपेयर में बात करेंगे तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके बाद द नहीं लगता है, जैसे कि अगर जो वर्ड है जैसे कि अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, इस तरह के वर्ड, जो हम किसी को कुछ दे रहे हैं, पहना रहे हैं, इस तरह के वर्ड के आगे अगर डायरेक्ट नाउन लग जाए, जैसे ही अपॉइंटेड, नाउन क्या होगा, कुछ भी, ही अपॉइंटेड सोहम, तो इसके आगे द नहीं लगेगा। ही अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो इसके आगे द नहीं लगेगा, ठीक है। इन सारे वर्ड के आगे अगर हम डायरेक्ट नाउन का उपयोग करें तो हम द नहीं लगाते हैं, ये सारे वर्ड के आगे द नहीं लगता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया हो। अब इसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस रहे हैं जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता, ए, एन और द के अलावा मतलब ब्लैंक रहता है, कुछ भी नहीं रहता, जस्ट जैसे इसके आगे जस्ट अभी जो मैंने बताया या अपॉइंटेड, हिम या कुछ भी, तो इसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो उसके कौन कौन से क्लाउज हैं, दैट इज़ नो आर्टिकल वाले क्लाउज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नो आर्टिकल, किसी भी लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। किसी भी लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश होगा, आई एम टीचिंग अ इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश, कुछ नहीं होगा। तो किसी भी लैंग्वेज के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इन सब के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। दूसरा, बिफोर कलर, जब हम किसी कलर के बारे में बात करते हैं तभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। आई एम वेयरिंग द ब्लैक ड्रेस, आई एम वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, आई एम वेयरिंग कुछ नहीं, आई एम वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, जस्ट दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ब्लैक, ब्लू, कोई भी कलर हो उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर, ओ सॉरी, मैंने सब्जेक्ट की जगह लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट लैंग्वेज, जब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एज वेल एज सब्जेक्ट। मैंने एक जो एग्जांपल दिया था ना वो सब्जेक्ट में आएगा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, दैट इज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट में मैथ्स भी आ सकता है, सेम सिमिलर, मैथ्स, जीके, जो भी हो, तो दोनों इंग्लिश और इंग्लिश इज लैंग्वेज एज वेल एज सब्जेक्ट, इसलिए वो दोनों में आ गया।
ये हो गया। अब बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। जब हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो भी हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे ही इज़ डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, नो, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स इट। हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि फीवर, मलेरिया, जो भी है, किसी के आगे हम द यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। 4 ऐसी डिजीज़ है जिसके आगे हमें द लगाना पड़ता है। कौन कौन सी डिजीज़ है? द प्लेग, बेसिकली मे बी इसलिए क्योंकि ये महामारी है, कोई ये नहीं है इसलिए शायद, लेकिन इसके आगे हमें लगाना पड़ता है। द मीजल्स, द मम्प्स। तो जब इन तीनों डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम द लगाएंगे, अदरवाइज हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियलिस्टिक नाउन की। अगर हम किसी मटेरियलिस्टिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक नाउन होता क्या है? मटेरियलिस्टिक नाउन वो होता है जो किसी मटेरियल के बारे में बात हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत सारे, स्टील, तो ये सारे मटेरियल्स हैं। तो इसके आगे हम कोई नहीं नाउन, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू बाई गोल्ड, द गोल्ड नहीं, अ गोल्ड नहीं, आई एम गोइंग टू बाई गोल्ड। दिस इज मेड अप ऑफ, दिस प्लेट इज मेड अप फ्रॉम या मेड अप ऑफ स्टील, मेड ऑफ द स्टील, मेड अप फ्रॉम दिस स्टील, नहीं, सिर्फ स्टील यूज़ करेंगे। सो मटेरियलिस्टिक नाउन के बाद हम पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो यूज़ नहीं करते, कुछ भी यूज़ नहीं करते, ए एंड द कुछ नहीं यूज़ करता है। दूसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो जब कोई किसी भी चीज़ से, जब हम किसी की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कैसे यूज़ करेंगे आर्टिकल? फीलिंग्स की कोई नापतोल तो होती नहीं है, डेफिनेट इनडेफिनेट। सो जैसे कि जॉय, फियर, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के आगे मैंने एंड लगाया था, बट जब हम ऑनेस्टी के बारे में बात करेंगे सेंटेंस के बाद, तो उससे पहले देखो, जब भी नो आर्टिकल की बात आती है ना, तो हम सेंटेंस को लेकर चलते हैं। तो सेंटेंस के पहले हम नहीं लगाएंगे ऑनेस्टी के पहले कोई भी आर्टिकल, लेकिन जब ऑनेस्टी की बात करेंगे तो एंड ही लगेगा। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो नहीं कहते ना, तो ऑनेस्टी वगैरह इन सब के आगे हम नहीं लगाते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दैट इज सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैराइटीज ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन सब के आगे हम कुछ भी नहीं लगाते। जैसे कि उसमें था ना, जब हम दो लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम कुछ भी नहीं लगाते। सॉर्ट ऑफ द नहीं, ही इज काइंड ऑफ मैड, ही इज काइंड ऑफ, दो मैड नहीं होगा, मैड पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ही इज द काइंड ऑफ नहीं, ही इज काइंड ऑफ द कुछ नहीं, ही इज काइंड ऑफ मैड पर्सन। ही इज, शी इज, she is type of, she is the type of नहीं, she is type of crazy, तो दो नहीं लगेगा, ठीक है। I like varieties of fruits, तो I like the varieties of fruits नहीं होगा, just I like varieties of fruits. So आई गेस इट वॉज प्रिटी क्लियर कि कहाँ कहाँ लगेगा द, एन कहाँ ए कहाँ द लगेगा। सो आप लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि आप लोग को ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके बाद इस पर डिस्कशन होगी। सो दिस इज़ अबाउट आर्टिकल। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड